और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शर्मनाक टिप्पणी करने के बाद अरेस्ट हुए पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट में प्लेन से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। खेड़ा कांग्रेस नेताओं के साथ कांग्रेस अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। देखिए पूरा मसला किस किस मोड़ से होकर गुजरा। रायपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर एक दिन पहले ही असम पुलिस ने कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दीमापुर में केस दर्ज किया था। उधर कांग्रेस इस गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां अदालत ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी और मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इससे पहले खेड़ा को सुबह दिल्ली पुलिस ने फ्लाइट से उतार दिया। इस कार्रवाई के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं इस वक्त यहां बैठे हुए हैं। फ्लाइट इंडिगो की फ्लाइट है, इसकी उड़ान संख्या 68204 के नीचे आप देखें तमाम नेता बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और तमाम नेताओं को देख सकते हैं कि वो बैठे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि असम पुलिस की तरफ से नोटिस है डिटेंशन का, इसलिए इनको हवाई जहाज पे चढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेता का कहना है कि जब तक कोई नोटिस हमें नहीं लीगली मिलता है, आप हवाई जहाज से चढ़ने से हमें रोक नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर हवाई जहाज जो इंडिगो की फ्लाइट है वो 11:45 में ही उड़नी थी। असम से कोई आईपीएस अधिकारी हैं जो आएंगे, जिनके पास इनकी एफआईआर असम में हुई है, जो प्रधानमंत्री के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की थी, उसके आधार पर इनको यहाँ डिटेन किया जा रहा है। दरअसल सुबह 11:30 बजे पवन खेड़ा प्लेन में सवार हुए। एयरपोर्ट और पुलिस के अधिकारी प्लेन में आए और खेड़ा से कहा कि आपको उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास तो कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, एक बार आप आइए, कुछ कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। पुलिस जैसे ही पवन खेड़ा को लेकर विमान से बाहर गई तो बाकी कांग्रेस नेता भी एक एक करके विमान से उतरने लगे। सभी नेता प्लेन के पास धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने खेड़ा को गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। पवन खेड़ा को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब उन्होंने कहा कि ये लंबी लड़ाई है और वो इसे लड़ेंगे। जी, अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद अधिकारियों ने फैसला लिया कि फ्लाइट के बाकी पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजा जाएगा। उधर एयरपोर्ट में फ्लाइट के अंदर से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सियासी बयानबाजी चरम पर पहुंच गई। अखिलेश यादव के मुताबिक बीजेपी संविधान को भूल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई और तब जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है, वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा, यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने उठा के भेज दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस के अधिवेशन को सफल नहीं होने देना चाहती। इसी के तहत साजिशें रची जा रही हैं। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए।
इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए, क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। खेड़ा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत केस, कम्युनल डिस्टर्बेंस का आरोप। असम पुलिस के मुताबिक पवन खेड़ा के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया है। ये केस दीमा हसाओ के हैफलॉन्ग में रजिस्टर किया गया है। इसमें खेड़ा पर कम्युनल डिस्टर्बेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि 20 फरवरी को पवन खेड़ा दिल्ली में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के पिता पर कमेंट किया था। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे। हालांकि बाद में खेड़ा ने सफाई दी थी कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर उन्हें कंफ्यूजन था। 20 फरवरी को बीजेपी नेता मुकेश शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। अब आपको पवन खेड़ा के बारे में बताते हैं। पवन खेड़ा का जन्म 31 जुलाई 1968 को हुआ। खेड़ा कांग्रेस के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। पवन खेड़ा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई की है। खेड़ा ने 21 साल की उम्र में राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव बने। 2013 में कार्यकाल समाप्त होने तक वे इस पद पर रहे। दूसरे अय्यर बने खेड़ा। तो क्या कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पार्टी के लिए दूसरे मणिशंकर अय्यर साबित हो रहे हैं? असल में ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अय्यर के चाय वाले बयान ने लोकसभा चुनाव की फिजा ही बदल डाली थी। तो अब खेड़ा ने सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और उनके पिता को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर हल्ला बोल दिया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर हमला किया। नहीं मिली राज्यसभा में एंट्री, खेड़ा कांग्रेस से हो गए थे नाराज। गौरतलब है कि पिछले साल राज्यसभा न भेजे जाने से पवन खेड़ा पार्टी से नाराज हो गए थे। उन्होंने तब कहा था कि शायद उनकी तपस्या में कमी रह गई होगी। हालांकि इसके बाद उनको कांग्रेस ने मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया था। कांग्रेस नेताओं पर ईडी का छापा। हालांकि पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सुबह हुई उनकी गिरफ्तारी से पहले छत्तीसगढ़ में 20 फरवरी को ईडी ने 6 कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। एजेंसी ने कोयला लेवी घोटाले में ये कार्रवाई की थी। छापा रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन से 4 दिन पहले मारा गया था। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को अधिवेशन डिस्टर्ब करने की साजिश करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।